नेपाल के काठमांडू से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था भूतखानी। नाम सुनते ही रूह कांप जाए, लेकिन वहां के लोग इस नाम को सदियों से झेलते आ रहे थे। कहा जाता था कि इस गांव के पास एक शापित जंगल है, कालबन, जहां से हर अमावस्या की रात को अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कोई भी इंसान जो उस जंगल में गया कभी वापस नहीं आया। किसी ने उस जंगल में रोती हुई औरत को देखा था, तो किसी ने बिना सिर वाले भूत को भागते देखा, लेकिन आज तक किसी को भी सच का पता नहीं चला। अर्जुन, एक 25 वर्षीय युवक जो हाल ही में काठमांडू से लौटकर गांव आया था, उसे भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं था। वो विज्ञान पढ़ा हुआ था और गांव के अंधविश्वासों को मजाक समझता था। एक शाम उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर ये जंगल सच में शापित है तो मैं खुद जाऊंगा वहां और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है। गांव के लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अमावस्या की रात को जंगल में जाने का फैसला किया। रात के 11 बजे अर्जुन टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल थे, चांद पूरी तरह छिपा हुआ। पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज को और डरावना बना रही थी। जैसे ही वह कालबन के अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि मौसम गर्म था। अचानक कहीं दूर से एक औरत के रोने की आवाज आई। अर्जुन ठहर गया। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। वह बोला, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन सामने कोई नहीं आया। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन को जंगल के बीच एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दी, जो काई से ढकी हुई थी। लगता था जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। उसने दरवाजा खोला। चरर, अंदर एक कमरा था जिसमें एक आईना लगा था। आईने के सामने खड़ा होते ही अर्जुन को खुद का अक्स कुछ अलग दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे कोई और खड़ा था, एक औरत सफेद साड़ी में, बिना पैर के, हवा में तैरती हुई। वो पलटा कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, वो औरत मुस्कुरा रही थी। क्यों आया है? आईने से आवाज आई। अर्जुन घबरा गया। उसने कैमरा निकाला, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा, न आईना न औरत, सिर्फ काली धुंध। भागते हुए अर्जुन एक कमरे में जा घुसा। वहां उसे एक पुराना डायरी जैसा कुछ मिला। उसमें लिखा था, मेरा नाम सविता था। हवेली के मालिक ने मुझे धोखा देकर मार डाला। मेरे साथ अन्याय हुआ। मेरे शरीर को इसी जंगल में दफनाया गया। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, मेरी आत्मा भटकेगी। जो भी इस जंगल में आएगा वो मेरा मेहमान बनेगा, हमेशा के लिए। अर्जुन कांप उठा। उसने डायरी को मोड़कर रखने की कोशिश की। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के अंदर से उसे दीवारों में से सरसराहट, कराहने की आवाजें और एक साथ कई लोगों के चीखने की गूंज सुनाई दी। आईना फट गया। दरवाजे की दरार से एक सफेद धुआं अंदर घुसा और उसी के साथ वो औरत अब बहुत नजदीक। उसकी आंखें बिल्कुल काली, चेहरा झुलसा हुआ, बाल उलझे हुए। वो बोली, तू अब मेरा है, लौट कर नहीं जा पाएगा। अर्जुन बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले देखे कि अर्जुन गांव में वापस आ गया है। वह चुप था, एक शब्द नहीं बोला। जब किसी ने उससे पूछा, क्या देखा? वो बस मुस्कुरा दिया। लेकिन उसकी आंखें वो पहले जैसी नहीं थी। गांव का पुराना पुजारी बोला, ये अर्जुन नहीं, उसके शरीर में कोई और है। उसी रात अर्जुन की मां ने देखा, अर्जुन आईने में खुद को नहीं देख पा रहा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन गायब हो गया। बस एक नोट मिला, मैं वापस जा रहा हूँ, उस जंगल में जहाँ अब मैं हूँ। आज भी गांव वाले कालबन की तरफ नहीं जाते। जो जाते हैं वो कभी लौटते नहीं, और लौटे भी तो वो नहीं होते। कहा जाता है, अमावस्या की रात अगर कोई उस जंगल के पास से गुजरे तो एक औरत की आवाज सुनाई देती है, अब तेरी बारी है।